लालच इंसान को भ्रष्ट करता है और अहंकार अंधा कर देता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि लालच का कोई अंत नहीं होता और अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन लोग ये कहाँ मानते हैं? उन्हें तो बस अपनी लालसा पूरी करनी होती है, फिर चाहे पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाए या उनके अस्तित्व का। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक राजा के लालच और अहंकार ने एक ऐसी भयानक चीज को जगा दिया जिसका सामना करना राजा को बहुत भारी पड़ा। बहुत समय पहले एक गरुड़ नाम का राज्य था, जिसका राजा था द्रोणा। द्रोणा बहुत ही कम उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया था, क्योंकि एक भयानक युद्ध में उसे पिता महाराजा दुष्यंत की मृत्यु हो गई थी। शत्रु उनके साम्राज्य में पहुंच चुका था, पर द्रोणा ने अपनी सूझबूझ से बची हुई सेना से शत्रु को मार गिराया। उसके बाद ही द्रोणा को राजा बनाया गया। द्रोणा ने इतने युद्ध किए, इतने राजाओं को मारा, जिससे बाकी राज्यों में उसके नाम का खौफ फैल गया। वो दूसरे राज्यों पर हमला करता और अपना कब्जा कर लेता था। द्रोणा और भी ज्यादा ताकतवर होता गया और इसी के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने काफी जंग लड़ी और सभी की सभी जंग जीती, पर बुराई जितनी बढ़ती है उसका अंत भी उतना ही खौफनाक होता है। और द्रोण और उसके राज्य के विनाश की बारी आ चुकी थी। एक बार द्रोणा के दरबार में एक आदमी फरियाद लेकर आया कि एक तांत्रिक ने उसकी बेटी पर काला जादू करके अपने वश में कर लिया है, ताकि वो अपनी वासना की पूर्ति कर सके, और वो पहले भी काफी औरतों और लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। द्रोणा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस तांत्रिक को जल्द पकड़कर उसके सामने लाया जाए। बस फिर क्या था, सिपाहियों ने जल्द ही तांत्रिक को ढूंढ निकाला और द्रोणा के सामने ला खड़ा किया। द्रोणा ने तांत्रिक को मृत्युदंड दिया, पर तांत्रिक को अपनी जान से बहुत प्यार था। वो द्रोणा से कहने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पर द्रोणा नहीं माना। तब तांत्रिक के दिमाग में एक विचार आया। उसने द्रोणा से कहा, अगर मैं आपको बेशुमार खजाने तक ले जाऊं तो क्या तब भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे महाराज? द्रोणा कहने लगा, बेशुमार खजाना? पर मेरे पास जितना खजाना है उतना तो किसी पर भी नहीं है। मैंने सभी राज्यों पर जीत हासिल की है, मुझे खजाने की कमी नहीं है। तब तांत्रिक बोला, महाराज माफ करना, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि बेशुमार खजाना, इतना कि आपका खजाना उसके आगे कुछ भी नहीं महाराज। द्रोणा को गुस्सा आया। उसने कहा कि तांत्रिक, लगता है मौत के खौफ ने तुझे तेरी बुद्धि से परे कर दिया है। द्रोणा ने अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक की तरफ जाने लगा। तभी तांत्रिक बोला, माफ करना महाराज, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो कुछ और कह पाता उससे पहले द्रोणा ने उसकी गर्दन पर अपनी चमकती हुई तलवार रख दी और कहा कि आगे जो भी कहना सोच समझ कर कहना। तांत्रिक ने डरते हुए कहा कि महाराज, मैं ये कह रहा था कि एक ऐसी जगह भी है जहां सोने का भंडार है। द्रोणा ने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जिसे मैं नहीं जानता? तांत्रिक ने कहा कि महाराज, वो इसलिए क्योंकि वो जगह जंगल के उस पार पहाड़ियों के बीच में है, जहां एक छोटा सा राज्य है जो जाना जाता है अपने खजाने के लिए। कहते हैं उनके पास बेशुमार खजान है। द्रोणा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर ऐसा होगा नहीं। तांत्रिक ने कहा, महाराज, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने जासूस भेजकर पता लगवा लीजिए। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली, वो आप मेरी गर्दन क्या शरीर के सारे हिस्से कट दीजिए। द्रोणा ने कहा, वो तो मैं अभी भी कर सकता हूं तेरे इस झूठ पर। तांत्रिक ने कहा कि बिल्कुल महाराज, आप कर सकते हैं। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर सोचिए महाराज, अगर ये बात सच हुई तो आप उस बेशुमार खजाने के मालिक होगे। द्रोणा का लालच उस पर हावी होने लगा। उसने तांत्रिक की गर्दन से तलवार हटाते हुए कहा, बताओ उस जगह को कैसे ढूंढ। तांत्रिक ने एक नक्शा तैयार किया और राजा को दे दिया। द्रोणा ने अपने कुछ सिपाही जासूस बना के भेजे। कुछ दिन बाद वो सभी सिपाही लौट आए। वो द्रोणा से कहा कि महाराज, तांत्रिक ने जो भी कहा है वो सब सच है। वहां एक राज्य है कुटिपर्वत के नाम का, और वहां तो सोना मानो नदियों में बहता हो। वहां के राजा तो सोने के पलंग पर सोता है। वहां की तो दासियां भी बहुत ज्यादा सोना पहनती हैं। उनके पास बहुत सोना है, और वो सब जंग हिंसा में यकीन नहीं रखते, वो तो शांति में यकीन रखते हैं। द्रोणा सोचने लगा। उसका लालच उसे बेचैन करने लगा। उसने अपने सेनापति से कहा, सेना तैयार करो, हमें जंग पर जाना है। सेना तैयार की गई। फिर द्रोणा निकल पड़े उस कुट पर्वत की तरफ, या कहें अपने विनाश की तरफ। द्रोणा ने वहां पहुंचकर एक बार फिर अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया। अपने अहंकार में उसने एक हंसता खेलता राज्य तबाह कर दिया। वो सभी लोग द्रोणा के लालच के शिकार हो गए थे। चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। सभी को लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था। जो जगह कभी शांति के लिए जानी जाती थी, आज वहां जंग का माहौल था। राजा को बंदी बना लिया गया।
कुटी पर्वत की सेना हार चुकी थी और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जंग खत्म हुई तब द्रोणा ने खजाना लूटने का आदेश दिया, पर वहां पर इतना सोना था कि सेना भी हक्की बक्की रह गई। द्रोणा भी सोच में पड़ गया कि एक छोटे से राज्य के पास इतना सोना कहां से आया, जबकि उन्होंने तो कभी किसी राज्य पर आक्रमण भी नहीं किया, कोई जंग नहीं लड़ी, तो इतना सोना आया कहां से। द्रोण ने कुट पर्वत के राजा को बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतना सोना कहां से आया। राजा ने कहा कि पहले वादा करो कि तुम मेरे राज्य में सभी सुरक्षित छोड़ोगे, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम ये वादा करो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूं। द्रोणा ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है, मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर राजा ने बताना शुरू किया। उसने बताया कि कूट पर्वत से नीचे काली पहाड़ी है, उसी काली पहाड़ी के अंदर एक गुफा है, वहीं से हम सारा सोना लेकर आते हैं। द्रोणा ने पूछा कि क्या वो सोने की गुफा है। राजा ने कहा वो कोई साधारण गुफा नहीं है, उसमें कोई आम इंसान नहीं जा सकता। फिर द्रोणा ने पूछा तो उसमें कैसे जाया जाता है और उस गुफा का क्या राज है, मुझे सब कुछ जानना है, और ये भी कि उसमें कितना सोना होगा। राजा ने कहा उस गुफा में सोना लेने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। जब तुम उस गुफा में जाओगे तुम्हें वहां पर एक सोने का संदूक दिखेगा, तभी तुम अपने खून की कुछ बूंदें उस संदूक पर गिरानी होगी और कहना होगा कि अब तुम मेरे हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अपने राज्य में स्वागत करता हूं। जैसे ही तुम ये बात बोलोगे वहां रखा हुआ संदूक तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा। द्रोणा ने कहा ये इतने सोने के लिए मैंने दूसरों का खून बहाया है, और सिर्फ एक संदूक सोने के लिए मैं अपना खून क्यों बहाऊं। राजा ने कहा वो इसलिए क्योंकि वो कोई मामूली संदूक नहीं है, वो एक अनंत संदूक है। द्रोणा हैरान रह गया। वो बोला, क्या कहा, अनंत संदूक? राजा ने कहा, हाँ, एक अनंत संदूक। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास इतना खजाना कहां से आया? इतना सोना जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वहीं से आया, और अभी उस तुम ले जा सकते हो, पर अपनी शर्त याद रखना। द्रोणा ने कहा, ठीक है, तुम हमें वहां लेकर चलो। राजा ने कहा, नहीं, एक समय पर एक ही राजा वहां जा सकता है। द्रोणा ने पहले सोचा और फिर बोला, ठीक है, तुम मुझे वो गुफा का रास्ता बता दो, मैं खुद वहां जाता हूं। राजा ने द्रोणा को रास्ता बता दिया। द्रोणा निकल पड़ा उस खजाने को लेने। द्रोणा जब वहां पहुंचा तो देखा गुफा के बाहर काफी खाने पीने का सामान पड़ा है और कुछ सोने के सिक्के भी पड़े हैं। द्रोणा को विश्वास हो गया कि खजाना इसी गुफा में है। वो अंदर गया। गुफा के अंदर एक सोने से बना एक संदूक रखा था। द्रोणा ने अपना खंजर निकाला और अपनी हथेली पर एक हल्का सा कटा। उसके खून की कुछ बूंदें उस संदूक पर पड़ी, जिससे वो संदूक अपने आप खुल गया। द्रोणा की आंखें चमक उठी। उसके सामने रखा था एक अनंत संदूक। द्रोणा लालच भरी जुबान से बोला, अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और फिर वो हंसने लगा। द्रोण को नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी हंसी है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने संदूक उठाया और वो उस राज्य से अपने राज्य की तरफ निकल पड़े। द्रोणा बहुत खुश था, बहुत खुश। उसने अपने राज्य में पहुंचकर एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उसने वो अनंत संदूक अपने सिंहासन के पास रखवाया ताकि वो उसकी नजरों से दूर ना रहे। सभी लोग शराब का आनंद लेने लगे। तभी द्रोणा खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे प्यारे सैनिकों, आज हमने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मैं तुम सबको इनाम देना चाहता हूं। उसने बक्सा खोला और उसमें से बहुत सारे सिक्के सैनिकों की तरफ फेंक दिए। सब खुश होकर सिक्के लूटा लगे। द्रोणा ने फिर से संदूक में से सिक्के उछाले और फेंक दिया, मगर जब तीसरी बार उसने संदूक में हाथ डाला तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसका हाथ संदूक से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने जोर लगाया पर हाथ बाहर नहीं आया। उसे देखकर सब चुप हो गए और द्रोणा की तरफ देखने लगे। द्रोणा जोर लगाने लगा पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। द्रोणा को गुस्सा आने लगा। उसने एक लंबी सांस भरी और पूरा जोर लगा के हाथ को बाहर खींचा। जैसे ही हाथ बाहर आया, संदूक से बहुत सारे सिक्के उछल गए, पर संदूक से सिक्के ही नहीं, कुछ और भी बाहर आया था, कुछ बहुत भयानक। जितने भी लोग वहां मौजूद थे, सब के सब डर के मारे पीछे हटने लगे। उस अनंत संदूक से बाहर आया था एक पिशाच, एक रक्त पिशाच। वो अनंत संदूक उसी का ही था। कूट पर्वत के राजा ने जब अपने शांतिप्रिय राज्य में एक अहंकारी और लालची राजा का आतंक देखा तो वो टूट गया। वो कुछ नहीं कर पाया अपने राज्य को बचाने के लिए, मगर वो जानता था कि बदला कैसे लेना है। उसने जानबूझकर द्रोणा को गुफा में भेज और उस पिशाच को जगा दिया। द्रोणा ने जब ये देखा तो उसने अपने सैनिकों से उस पिशाच को मारने का आदेश दिया। इससे पहले वो कुछ कर पाते, वो पिशाच उन सब पर टूट पड़ा। पिशाच उन्हें पकड़ता और उनका खून पी जाता। चारों तरफ हाहाकार मच गया। द्रोणा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए।
उसका नशा उतर चुका था। पहली बार द्रोणा की आंखों में डर दिखता। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आने लगी। कुछ ही पल में वहां बस लाशों का एक ढेर था। अब वहां सिर्फ दो ही बचे थे, द्रोणा और रक्त पिशाच। द्रोणा वहां से भागना चाहता था, पर उसका लालच संदूक छोड़ने नहीं दे रहा था और अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। अब द्रोणा के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। द्रोणा बोला, ये अनंत संदूक मेरा है, मैं ये तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर द्रोणा ने अपनी तलवार निकाल ली और पिशाच की तरफ उसे मारने को दौड़ा। भले ही द्रोणा कितना भी ताकतवर क्यों न था, पर उसके सामने एक रक्त पिशाच खड़ा था। जैसे ही द्रोणा उसे मारने को दौड़ा, पिशाच ने पलक झपकते ही द्रोणा का गला अपने हाथ से पकड़ लिए। पिशाच के पैने नाखून द्रोणा के गले को चीरने लगे। पिशाच ने कहा कि वो तुम ही थे जिसने मुझे जगाया और मेरा संदूक भी चुरा लिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर पिशाच ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह में बड़े बड़े दांत थे। उसने अपने दांत द्रोणा के गले पर गड़ा दिया। द्रोणा चीख भी न सका क्योंकि पिशाच के नाखून उसके गले में फंसे थे। और फिर देखते ही देखते द्रोणा ने अपना दम तोड़ दिया। पिशाच की प्यास मिट गई। द्रोणा मारा जा चुका था। पिशाच भी अनंत संदूक के साथ कहीं अंधेरे में गुम हो चुका था और इसी के साथ द्रोणा के अहंकार का भी विनाश हो चुका था। अब राज्य में सन्नाटा था। लोगों में चर्चा होने लगी। कोई कहता था कि राजा को उसके कहनिकों ने सोने के लालच में मर दिया और फिर खुद भी लड़कर मर गए। कोई कहता था कि किसी दुश्मन राज्य ने मारा है, मगर सच तो ये था कि ना तो उसे दुश्मन ने और ना ही पिशाच ने, बल्कि वो मारा अपने अहंकार और लालच में। तो अब आप बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें डर के किस्से।